पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 26 फरवरी 2024 के रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ दिनों से बल्कि पिछले कुछ हफ्तों से मुसलसल बहुत सारी कंपनीज़ के रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट्स और डिविडेंड के अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है और आने वाले कुछ दिनों में भी ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि दिसंबर 31 को जो पीरियड क्लोज़ होता है उसकी जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं नॉर्मली वो फरवरी और मार्च तक जाती हैं और उसके बाद फिर अगले क्वार्टर का सिलसिला शुरू होता है। यही एक खूबसूरती भी है स्टॉक मार्केट के बिज़नेस की या इन्वेस्टमेंट्स की कि यहाँ पर आपको हर वक्त कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होता है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स एंड पे आउट्स, क्योंकि दिसंबर के रिज़ल्ट्स अभी जो ही ख़त्म होते हैं तो फिर मार्च के रिज़ल्ट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर जून के रिज़ल्ट्स। तो हर क्वार्टर में चूँकि रिज़ल्ट्स अनाउंस हो रहे होते हैं और डिविडेंड भी बहुत सारी कंपनीज़ हर क्वार्टर में दे रही होती हैं और कुछ कंपनीज़ हाफ ईयरली और कुछ ईयरली दे रही होती हैं, तो एक गहमा गहमी मुसलसल जारी रहती है। बहरहाल आज की वीडियो में 5 जिन कंपनीज़ का रिज़ल्ट डिस्कस किया जाएगा, उनके डिविडेंड और अर्निंग के हवाले से डिटेल्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी इस वीडियो में। इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड पीपीएल, जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स के एमआई इंडेक्स की एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है और इस कंपनी ने आज अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स का ऐलान किया। सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट था और इसके साथ इसने 25% डिविडेंड ऐलान किया है, यानी कि ₹2.5 का डिविडेंड विद द फेस वैल्यू ऑफ 10। पीपीएल की अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो जो अनकंसोलिडेटेड इसकी अर्निंग्स रही हैं अब तक की हाफ ईयरली वो है ₹25.28, जबकि सेम पीरियड लास्ट ईयर हम देखें फर्स्ट हाफ का जो इसका अर्निंग्स का डेटा है उसके मुताबिक जो इसकी ईपीएस थी वो थी ₹17.98। तो यूँ आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में पिछले साल के मुकाबले में इसकी जो अर्निंग्स हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट इजाफा हमें देखने को मिला। इसी तरह हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में भी कुछ सिमिलर सा पैटर्न देख सकते हैं। जो इस साल की कंसोलिडेटेड ईपीएसएस की फर्स्ट हाफ की वो है ₹25.65 और और कंसोलिडेटेड ईपीएस सेम पीरियड लास्ट ईयर देखें तो ₹17.82 थी। तो दोनों सूरतों में कंसोलिडेटेड एज वेल एज अनकंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के अंदर पीपीएल ने बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, विच मीन्स के कंपनी और इसकी जो सब्सिडरीज हैं सब ने इस साल एक अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में। ये जो ₹2.5 का पीपीएल ने डिविडेंड दिया ये इसका पहला डिविडेंड है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट था उसके साथ इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था। और अगर हम बुक क्लोजर डेट की बात करें तो 7 मार्च 2024 इसकी बुक क्लोजर डेट है। एक्स डेट इसकी जिस तक आपने शेयर को होल्ड रखना है वो है 5 मार्च 2024 और स्पॉट डेट यानी जिस डेट तक आप इस शेयर को ख़रीद सकते हैं और इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं वो है 4 मार्च 2024। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज के दिन इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो ₹108.21 पे हुई है। तो इस लिहाज से अगर हम आरओआई कैलकुलेट करते हैं तो पीपीएल के ₹1,00,000 के शेयर्स एज एन एग्जांपल अगर आप ख़रीदते हैं आज की प्राइस पे तो लगभग 924 शेयर्स आपको मिलते हैं और उस पर जो डिविडेंड आपका बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन वो तकरीबन ₹2,310 बनता है। अब यहाँ पर अगर हम इसके शेयर की आज की प्राइस मूवमेंट देखें तो ₹108.21 पे इसकी क्लोजिंग हुई और 86 पैसे का हमने डिक्लाइन देखा इसके शेयर की प्राइस में और परसेंटेज टर्म में देखें तो ये 0.79% इसकी डिक्लाइन है, विच मीन्स कि आज एज सच जो रिज़ल्ट है उसको कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली या कोई बहुत ही हौसला अफजा तरीके से इसको नहीं लिया गया इन्वेस्टर्स की तरफ से और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनी कि शेयर की प्राइस में कोई एक बहुत बड़ी हमें अपसर्ज देखने को मिले। आज के दिन की रेंज देखें तो ₹111.60 इसका मैक्स लगा और लोवेस्ट जो इसकी थी वो ₹107.40, तो लोवेस्ट के करीब ही क्लोज हुआ है आज के दिन। जबकि 52 वीक्स की रेंज देखें तो ₹55.90 और ₹137.90 के बीच में ये पिछले जो 52 हफ्ते हैं यानी एक साल है उसके दौरान ट्रेड होता रहा। इसकी ख़ास बात यह है कि इस शेयर के जो वॉल्यूम्स हैं जो इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो सिग्निफिकेंट होता है। आज के दिन भी आप देखें तो 11.06 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ इस पर्टिकुलर कंपनी के। अब जो दूसरी कंपनी है वो है पाकिस्तान होटल्स डेवलपमेंट लिमिटेड। रेजेंट प्लाजा की सेल के हवाले से SIUT को सेल के हवाले से ये काफ़ी ज़्यादा खबरों में है और बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ जो हमारे इस चैनल पे होती है उसमें भी वक्तन फ़वक्तन इस कंपनी की ये एक मेजर
सेलिंग है उसके हवाले से भी हम आपके साथ ख़बरें शेयर करते रहते हैं। शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है PHTL, और आज इसने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट का ऐलान किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024, और इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया वो 30% यानी ₹3, और इससे पहले जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट था उसमें भी 30% यानी ₹3 दिए थे। तो कुल मिला के अब तक के 2 क्वार्टर के जो इसकी डिविडेंड बनता है वो बनता है ₹6 का। अगर हम इसकी अर्निंग्स के ऊपर बात करें तो इसकी जो ईपीएस अब तक की हाफ ईयरली रिजल्ट्स के मुताबिक है वो ₹4.85 है, जबकि पिछले साल सेम पीरियड में इसकी जो अर्निंग थी वो ₹1.67 थी। तो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आप देख सकते हैं इस कंपनी की अर्निंग्स के अंदर इस साल में हुई है कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। इसकी बुक क्लियर डेट जो अनाउंस की है इन्होंने वो है 4 मार्च 2024। एक्स डेट इसकी बनती है इस लिहाज से 29 फरवरी, और स्पॉट डेट बनती है 28 फरवरी 2024। तो इसकी जो क्लोजिंग डेट है या एक्स डेट है वो काफ़ी काफ़ी करीब है अभी की डेट से। तो अगर इस शेयर को डिविडेंड के लिए आप हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको 28 तारीख या उससे पहले इसको बाय करना होगा, और 29 तारीख तक आपने इसको होल्ड रखना है, तभी आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ₹440 पे PHDL की ट्रेडिंग हो रही है एज ऑफ नाउ, और इस प्राइस के ऊपर अगर हम ROI कैलकुलेट करें इस कंपनी के शेयर्स की इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो ₹1,00,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आज की प्राइस में तो तकरीबन 227 शेयर्स आपको PHDL के मिलते हैं, और उसमें जो डिविडेंड बनता है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सिग्निफिकेंट नंबर नहीं बनता ये, बिकॉज शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो तकरीबन ₹680 बनते हैं बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब यहाँ पर अगर आप शेयर की प्राइस मूवमेंट आज की देखें तो आपको एक अपवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है। ₹440 पे जो क्लोजिंग हुई वो ₹5.93 इंक्रीज़ हुआ इसकी शेयर की प्राइस में, और 1.37% बनता है ये परसेंटेज टर्म में। लेकिन अहम चीज़ ये है कि इसके अंदर कोई वॉल्यूम्स ख़ास नहीं लगते, ना होने के बराबर वॉल्यूम। तो इस जब 400 शेयर्स की टोटल किसी कंपनी की ट्रेडिंग हुई हो तो उसमें प्राइस की मूवमेंट एज सच कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि वो तो इजीली मैनिपुलेट हो सकती है, ये इजीली ऊपर या नीचे जा सकती है। तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ शेयर्स की ट्रेडिंग हो, वॉल्यूम अच्छा खासा हो, तो तब ही एक रियल ट्रेंड आपको देखने को फिर मिलता है किसी भी कंपनी के शेयर। बहरहाल अगर हम 52 वीक्स और आज के दिन को देखें तो आज के दिन ₹430 और 440, और जो क्लोजिंग इसकी हुई आज के दिन के हाईएस्ट पे हुई है, जबकि 52 वीक्स में देखें तो ₹70 और 551। तो बहुत बड़ा इसके अंदर आपको वेरिएंस नज़र आ रहा है। उसकी ऑब्वियस सी रीज़न जो बार बार मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में, कि इसकी जो सेलिंग के हवाले से इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी को जो रेजेंट प्लाजा की सेलिंग हो रही है, तो वो एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर के अंदर हमें मुसलसल अपर लॉक्स देखने को मिले, और जो इसकी ट्रेडिंग जो ₹70 में भी एक वक्त में शेयर था वो 551 तक भी गया। अब इसके बाद जो तीसरी कंपनी है वो है स्टाइलर्स, जो कि टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर की एक कंपनी है, और इसकी जो इंसेप्शन है वो आप कह सकते हैं ऐसे आई कि EL टेक्सटाइल इसमें मर्ज हुआ या एमलगमेशन हुई इनकी। तो उसके बाद फिर स्टाइलर्स आपको देखने को मिला PSX में, और ये एक ऐसी कंपनी है जो कि एज ऑफ नाउ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, और इसने सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट का आज ऐलान किया, और सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसने 10% यानी ₹1 के डिविडेंड का ऐलान किया। अर्निंग्स को अगर हम इसकी देखें तो इसकी जो अर्निंग्स अभी तक हाफ ईयरली अर्निंग्स 2 क्वार्टर्स की रही हैं वो ₹1.62, जबकि पिछले साल सेम पीरियड में ₹1.90। तो अर्निंग्स के अंदर इसमें कुछ हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और ये एक ऐसा ट्रेंड है जो कि हमें टेक्सटाइल सेक्टर की बेशतर कंपनीज़ के केस में देखने को मिल जाता है। क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर एज़ सच उस तरह नहीं पनप पा रहा या उस तरह अपनी प्रोग्रेस नहीं दिखा पा रहा। तो इस सिचुएशन के अंदर बहरहाल ₹1 का डिविडेंड इन्होंने फिर भी दिया, तो ये एक नेक शगुन होगा उन लोगों के लिए जो कि AEL की मर्जर की वजह से या तो उन्होंने जो इसके शेयर के अंदर हिस्सेदार बने, या फिर वो लोग जो कि इसी कंपनी में जेन्युइनली इन्वेस्टेड थे। अब अगर हम बुक क्लोजर डेट की बात करें तो स्टाइलर्स की जो आज की अनाउंसमेंट है उसके लिए बुक क्लोजर डेट उसकी 19 मार्च, एक्स डेट बनती है इसकी 15, और स्पॉट डेट बनती है 14 मार्च 2024। इस वक्त आज शेयर की जो प्राइस जिस पे ये क्लोज हुआ वो है ₹50.20। तो इस पे अगर हम ROI कैलकुलेट करते हैं, ₹1,00,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1992 शेयर्स तकरीबन आपको मिलते हैं, और चूँकि ₹1 फी शेयर है तो उतना ही आपका बनता है डिविडेंड भी बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अगर इसकी प्राइस मूवमेंट देखें तो यू कैन सी कि आज इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी बेहतर हुई है। 5.57% का इजाफा, इन ₹2.65 का इजाफा हुआ इसकी शेयर की प्राइस के अंदर,
और आज के दिन जो मैक्सिमम ये गया वो 51 रुपये 12 पैसे पे और लोवेस्ट होता है 48 रुपये 15 पैसे पे। जबकि 52 वीक्स में देखें तो 46 और 67 के बीच में, तो अभी भी 52 वीक्स की लोवेस्ट के काफ़ी करीब है ये। और वॉल्यूम अगर आप देखें तो इसमें बहुत कोई एक्स्ट्राडनरी नंबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है। 57,500 शेयर्स की आज ओवरऑल ट्रेडिंग हुई इस कंपनी के शेयर्स में। अब जो अगली कंपनी है वो इंश्योरेंस सेक्टर में से आदमजी लाइफ इंश्योरेंस, जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। और आज इसने अपने फाइनल रिजल्ट्स का ऐलान किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। और उसने 10% यानी 1 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया। इससे पहले अगर हम इंटरम डिविडेंड की बात करें तो 10% यानी 1 रुपये का डिविडेंड ये इंटरम भी दे चुकी है। तो कुल मिला के फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो डिविडेंड बनता है ए लाइफ का वो है 2 रुपये। अर्निंग्स अगर इसकी हम देखें तो 3 रुपये 63 पैसे इसकी अर्निंग्स रही पर शेयर 2023 में, जबकि 2022 में इसकी जो अर्निंग्स थी वो थी 1 रुपये 99 पैसे। तो यू कैन सी के एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज इसके अर्निंग्स पर शेयर में देखने को मिली है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। बुक क्लोयर डेट ए लाइफ की जो आज की अनाउंसमेंट है उसके लिए है 18 अप्रैल 2024। एक्स डेट बनती है 16 और स्पॉट डेट बनती है 15 अप्रैल 2024। प्राइस अगर हम इसकी अभी आज ऑफ नाउ देखें तो आज जो इसकी क्लोजिंग हुई वो थी 26 रुपये 56 पैसे पे। तो इस पे अगर हम ROI कैलकुलेट करें तो 1 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आदम जी लाइफ इंश्योरेंस के शेयर्स के अंदर आज की प्राइस में, तो तकरीबन 3765 शेयर्स आपको मिलते हैं। और चूंकि 1 रुपया फी डिविडेंड इन्होंने 1 रुपया फी शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है, तो इस लिहाज से जो डिविडेंड बनता है वो भी तकरीबन 3765 ही बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब चूंकि पिछले 12 माह के ट्रेलिंग 12 मंथ के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं, तो इसका अगर हम डिविडेंड यील्ड ट्रेलिंग 12 मंथ का कैलकुलेट करें तो वो बनता है 7.53%, जो कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है। लेकिन फिर भी जो इस पर्टिकुलर सेक्टर के दीगर जो इसके पीयर्स हैं उसके मुकाबले में बात की जाए तो ये एक रीज़नेबल नंबर कहलाएगा। इसके शेयर की जो प्राइस मूवमेंट आज की रही वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1.59% डिक्लाइन हमें देखने को मिला, जो कि बनता है 43 पैसे और 26-56 पे इसकी क्लोजिंग हुई। और इसका जो वॉल्यूम है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। 11,000 शेयर्स की टोटल आज की ट्रेडिंग हुई और जो मैक्सिमम आज की प्राइस थी वो 26 रुपये 75 और लोवेस्ट थी 25 रुपये 20 पैसे। तो बहरहाल मैक्सिमम के क्लोज करीब ही जाके ये क्लोज हुआ है। 52 वीक्स में देखें तो 11 रुपये 80 पैसे और 29 रुपये 33 पैसे के बीच में इसकी ट्रेडिंग होती रही है। अब इस लिस्ट में जो आखिरी कंपनी है वो है नेस्ले, जो कि फूड सेक्टर की एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। एक जानी पहचानी कंपनी है और इसकी प्रोडक्ट्स तकरीबन हम में से हर शख्स किसी ना किसी सूरत में अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ कर रहा होता है। इसने आज अपने फाइनेंशियल ईयर 2023 के फाइनल रिजल्ट्स का ऐलान किया, जिसके साथ इसने 190% यानी 19 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया। जबकि इससे पहले इंटरम डिविडेंड की बात करें तो 1740% यानी 174 रुपये का इसने इंटरम डिविडेंड भी दिया। तो यूँ कुल मिला के जो इसका डिविडेंड बनता है 2023 के लिए वो बनता है 193 रुपये। अर्निंग्स को अगर हम देखें तो इसकी जो EPS रही वो है 363 रुपये 68 पैसे, जबकि 2022 की जो इसकी अर्निंग्स थी वो थी 331 रुपये 86 पैसे। तो अर्निंग्स के अंदर हमें इंक्रीज़ देखने को मिला, लेकिन कोई इतना बहुत बड़ा जंप भी नहीं है अर्निंग्स के अंदर कि जिसको परसेंटेज टर्म में हम कहें कि ये कोई बहुत ज़्यादा इजाफा है। लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक ऐसी कंपनी जो कि एक मेच्योर कंपनी है, जिसकी प्रोडक्ट्स और जिसकी ओवरऑल मार्केट के अंदर पेनिट्रेशन बहुत मजबूत है, तो उसने इन एनी केस अपनी अर्निंग्स के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर एक इंक्रीज़ ही शो की है। अगर बुक क्लोजर डेट की बात करें तो 11 अप्रैल 2024, एक्स डेट इसकी बनती है 9 अप्रैल और स्पॉट डेट बनती है इसकी 8 अप्रैल 2024। करंट प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा है, 7,580 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। तो 7,580 रुपये का एक शेयर, और उसमें अगर आपका जो साल का पूरा जो डिविडेंड बनता है वो 193 रुपये तक बने तो वो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। और अभी जो इसने 19 रुपये का डिविडेंड ऐलान किया उसके लिहाज से इसके जो ROI है वो तो बहुत ही नेग्लिजिबल है। 1 लाख रुपए के अगर आप इसके शेयर्स लेते हैं तो सिर्फ 13 शेयर्स आपके बनते हैं, क्योंकि 7,580 का एक शेयर आपको मिलता है। और जो डिविडेंड बनता है वो भी ना होने के बराबर है, तकरीबन 250 रुपये बनते हैं आपके बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। और अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करें तो वो बनती है 2.55% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। अब इसकी अगर प्राइस मूवमेंट देखें तो आज चूँकि इसने जो डिविडेंड दिया वो इसकी जो प्राइस है उसके लिहाज से जो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक नहीं था। तो यही वजह कि 330 रुपये का डिक्लाइन हमें देखने को मिला इसकी शेयर की प्राइस में। परसेंटेज टर्म में भी ये खातर खा तौर पे गिर गया, 4.17% डिक्लाइन हमें देखने को मिली। और आज के दिन की जो इसका मैक्सिमम था वो 7,735 था और जो लोवेस्ट था वो 7,560 था। तो लोवेस्ट के काफ़ी करीब जाके इसकी क्लोजिंग हुई है। जबकि 52 वीक्स की रेंज देखें तो उसमें 4,752 और 8,990 के बीच में इसकी ट्रेडिंग होती है।
अब ये भी उन शेयर्स में से है जिसमें वॉल्यूम बहुत थोड़ा होता है ट्रेडिंग का। 120 शेयर्स टोटल आज इसमें ट्रेड हुए हैं। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो कॉर्नर्ड होते हैं, जिसके अंदर ऐसा कोई वॉल्यूम नहीं होता। तो उसमें अगर आप ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप फंस भी सकते हैं, क्योंकि उसमें एग्जिट करना भी मुश्किल होता है, एंट्री लेना भी मुश्किल होती है। ज़्यादातर शेयर्स लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखे होते हैं, और इसलिए वो मार्केट में आपको बहुत कम नज़र आ रहे होते हैं। तो ये थी वो 5 कंपनीज़ जिन्होंने आज अपने रिज़ल्ट्स का ऐलान किया। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज़ हैं जिनके रिज़ल्ट्स या जिनके डिविडेंड भी अनाउंस हुए हैं, लेकिन ये 5 सीधा-सीधा कंपनीज़ थी जिनके हवाले से आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर करना मैंने ज़रूरी समझा। आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की गई ये यूज़फुल होगी। अगेन आई वुड से कि इनमें से कोई भी आपके लिए बाय और सेल कॉल नहीं है, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना। इट्स सोल्ली योर ओन डिसीजन बेस्ड ऑन योर ओन गोल्स एंड बेस्ड ऑन योर ओन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। लेकिन इस वीडियो सीरीज़ में और वीडियोस का मकसद ही यही होता है इस चैनल के ऊपर कि आपको एजुकेट किया जाए, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, रिसर्च करके, डेटा को डेटा को गैदर करके आपके सामने रखा जाए, ताकि आप अपने लिए अपने जज बन सकते हैं और ख़ुद डिसाइड कर सकें कि कौन से शेयर्स आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल हैं, फिट इन होते हैं, और फिर उस पर आप अपना डिसीजन ले सकें। अगर आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। थैंक यू वेरी मच।